हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो आज हम नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो लेट्स स्टडी स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? एटम्स की कहानी। एटम्स, मैटर किससे बना होता है? एटम से। और एटम को क्या बोला था डाल्टन ने? डाल्टन बोल रहा था एटम सबसे छोटी पार्टिकल है, मतलब एटम से एटम को फर्दर नहीं डिवाइड किया जा सकता। और इधर इस चैप्टर में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब एटम को भी फर्दर डिवाइड किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एटम किससे मिलके बना है? एटम बेसिकली मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन सा है? एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें, सबसे पहले हम इनका मास जानेंगे और क्या जानेंगे? चार्ज। मास भी जानेंगे हम और चार्ज, कि इनके पास मास क्या क्या है और चार्ज कितना कितना है, ये हम देखेंगे इस स्लाइड में। बेसिकली मास होता है इलेक्ट्रॉन का, कितना होता है? 9.1 10⁻³ kg। 9.1 10⁻³ kg। और प्रोटॉन का मास 1.67 10⁻27 kg। केजी में है, अगर 24 लिखना तो इधर ग्राम लिख देना। और न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.67 10⁻27 kg। ये हो गया मास। अब हमको क्या फाइंड करना है? चार्ज। चार्ज सबसे पहले किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.67 10⁻19 कोलम। -19 कोलम। और प्रोटॉन का बस इधर प्लस लगा दो, 1.67 10⁻19 इधर पॉजिटिव लगा देना बस, कोलम। और न्यूट्रॉन बेसिकली ये न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका चार्ज क्या होगा? 0। ठीक है। अगर हम मास के ऑर्डर की बात करें, ये हमारी टेबल बनके अच्छे से रेडी हो गई है। न्यूट्रॉन, ये टेबल। तो ऑर्डर ऑफ मास देखो। ऑर्डर ऑफ मास, सबसे ज्यादा मास किसका है? सबसे ज्यादा मास है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का अप्रॉक्स बराबर होता है। वैसे न्यूट्रॉन का थोड़ा हल्का सा ज्यादा होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ी ज्यादा होता है, लेकिन अप्रॉक्स इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। और सबसे कम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे कम। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1837 मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब इतना हल्का होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और तुमको एक बात पता है, मैंने ए क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन ये नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, या फिर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेसिकली जेड क्या होता है? जेड होता है मास नंबर। जेड बेसिकली मास नंबर होता है। ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है जेड। बेसिकली इतनी इंफॉर्मेशन अगर तुमको है तो बहुत अच्छी बात है।
एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको जानना यही जरूरी है कि एटम को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एटम्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, इसके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम देखने वाले हैं और फिर डिस्कवर करेंगे। सबसे पहले डिस्कवर करेंगे हम इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद प्रोटॉन को और सबसे बाद में हम करने वाले हैं न्यूट्रॉन को डिस्कवर। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया था। किसने? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। डिस्कवरी, तो सबसे पहले डिस्कवरी करने से पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी, डिस्चार्ज ट्यूब, और उसमें उसको किससे? एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसमें ये क्या था? ये बैटरी, ये था। अगर इधर बैटरी इस तरह लगी होती, इस तरह, तो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या, कौन सा? नेगेटिव एंड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? कैथोड। और इसको हम बोलेंगे एनोड। ये क्या होगा? एनोड। और ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब। इनिशियली जब हम बैटरी को ऑन करेंगे, तो क्या इधर कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ चलेगा क्या? मतलब ये रॉड जलेगी? नहीं जलेगी, क्योंकि एयर क्या है? बेसिकली एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर क्या है? एयर बेसिकली, एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर बेसिकली क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन एक बात याद रखना, इनिशियल ये बात तो हमको भी पता है सर, एयर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वरना ये हाई वोल्टेज के तार हवा में निकले रहते हैं। अगर इसमें एयर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती तो हमको करंट देखने से ही लग जाता। मतलब इसका मतलब हमको समझ में आता है, अगर तार को तब तक हम टच नहीं करेंगे तब तक हमको करंट लगने वाला नहीं है। मतलब इसका मतलब है एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बात समझ में आती है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो इसको बैटरी को कर दो हाई वोल्टेज। अगर मैं इधर लगा दूं हाई वोल्टेज की हाई वोल्टेज, इस बैटरी का हाई वोल्टेज कर दो, हाई वोल्टेज, और इधर क्या कर दो? इस ट्यूब का प्रेशर क्या कर दो? रिड्यूस कर दो, रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर। मतलब इतना कम कर दो कि वैक्यूम बन जाए। क्या बन जाए? वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट हो जाए। तो इस कंडीशन में एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगी। बट अब लिख दो इधर आगे, बट ये पॉइंट पूछा जा सकता है, बट एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर एयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सर ये आप हमें क्यों बता रहे हो? हमको तो ये जानना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्यों कैसे हुई। आप ये फर्जी क्या क्या बता रहे हो? तो बेटा ये तुमको समझ में आएगा। अभी ये मैंने तुम्हारा क्या बनाया है? बेस। मतलब अब अभी तक तुमको ये समझ में आ गया कि डिस्चार्ज ट्यूब में बेसिकली लाइट कैसे मतलब लाइट दिखाई देगी। तो मतलब क्यों डिस्चार्ज ट्यूब में एयर तो बेसिकली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इतना ये वाला जैसे ही एक्सपेरिमेंट हुआ, थॉमसन ने देखा कि एक्चुअली क्या है इस ऐसा खास इस डिस्चार्ज ट्यूब में कि मतलब ये ग्लो कर रही है। तो देखो अब थॉमसन ने अपना दिमाग लगाया और फिर उसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की इसी डिस्चार्ज ट्यूब से।
तो देखना, तो थॉमसन भैया ने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, अब इधर से पहली डिस्कवरी हो रही है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन भैया ने, जे थॉमसन एक लड़का था, इसी ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से मतलब कौन सा कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कौन सा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, रे एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने। तो उसने फिर से जो सेटअप पहले था वैसे ही सेटअप इसने बनाया। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब ले ली और इधर लगा दिया क्या, एनोड कैथोड। ये क्या है, नेगेटिव है, बेसिकली पॉजिटिव, तो ये होगा कैथोड और ये होगा क्या, एनोड। और इधर क्या है, ये बैटरी है, इधर हाई वोल्टेज लिया, हाई वोल्टेज। सेम कंडीशन जो पहले हुआ था, लो प्रेशर और वैक्यूम। अब थॉमसन भैया ने क्या किया, एनोड की प्लेट उठाई और इस प्लेट में कलाकारी स्टार्ट कर दी। मतलब इस प्लेट में क्या, छेद कर दिए जगह जगह। मतलब इसको एनोड को कैसा बना दिया अब उसने, परफोरेटेड एनोड। कैसा, अगर होल कर दो तो अब बोलेंगे इसको परफोरेटेड एनोड। कैसा बन गया अभी, परफोरेटेड एनोड, क्योंकि उसमें जगह जगह क्या कर दी, होल कर दी। परफोरेटेड मतलब होल कर दो किसी भी, जैसे इस मार्कर में मैं होल कर दूं, एक सीट है, जैसे एनोड है, एनोड जिस सीट से बनाया था उसने उधर होल कर दिए, तो उसको बोल दिया परफोरेटेड एनोड। अब उसमें इसने थॉमसन भैया ने देखा जो कैथोड रे से बेसिकली रेस जा रही थी, पहले तो इधर स्ट्राइक करके रुक जा रही थी, लेकिन अब क्या है, होल है, तो आगे भी जाएंगी, ये वाली रे बिल्कुल जाएंगी। तो इधर इसने लगा दिया क्या, फ्लोरोसेंट मटेरियल। क्या लगा दिया, फ्लोरोसेंट लगा दिया, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। अब जैसे ही ये वाली रेस इधर इस टुक्का से अंदर पहुंची, इस होल से अंदर, तो इधर ग्लो होने लगा, इधर ग्लो दिखाई दिया। तो उसने बोला कि ये क्या है, मतलब उसने डिसाइड किया ये क्या है। तो मतलब उधर से डिसाइड हुआ कि, फिर इसको समझ नहीं आया बेसिकली कि ये चीज है क्या जो ग्लो कर रही है। तब इसने देखा कि बैटरी को देखा इसने सबसे पहले कि निगेटिव, ये क्या है, कैथोड से कुछ चीज जा रही है, मतलब ये प्लेट कैसी है, निगेटिव प्लेट है, तो मतलब जो भी रेस जाएंगे निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा कुछ। तो इसने बोला कि ये जो रेस आ रही हैं ये कैसी है, निगेटिवली चार्ज रेस है, मतलब ये रेस कंसिस्ट कर रही है निगेटिव चीज पार्टिकल। अब अभी तक न्यूट्रॉन की मतलब न्यूट्रॉन हाँ समझ में आने लगा था कि हाँ कुछ ना कुछ चीज है जो कि डिस्कवर होने जा रही है। तो इतना जैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ये इतना एक्सपेरिमेंट होने के बाद पता चला, जैसे लोगों ने पूछा ऐसे कैसे पता, ऐसे तुम कैसे बता रहे हो कि नेगेटिव चार्ज है। तो इसने कुछ नहीं किया, एक एनोड रे, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, कैथोड रेस है ना सभी,
कैथोड से आ रही हैं तो इनको हम कैथोड रेज ही तो बोलेंगे, कैथोड रेज। तो इसने कैथोड रेज ट्रेवल कराई। कैथोड रेज इनिशियली स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, फिर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल लगा दिया। अगर ये नेगेटिव रेज है तो ये पॉजिटिव की तरफ डेविएट होगी, होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। तो मतलब पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रही है, इसका मतलब उसने बता दिया कि ये नेगेटिव रेस है, मतलब ये रेस नेगेटिव ऐसी कुछ चीज हैंडल कर रही है जो नेगेटिव चार्ज है जिसके पास। तो इधर से डिस्कवरी हुई किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अब फाइनली एक प्रॉपर्टीज लिखी जाती है इधर से। डायग्राम नीट में नहीं पूछेगा, तुमसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाएंगे, तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, तो इधर से ही क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा तो। पहला क्या है? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस हो गया था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? पहली ये दिखाई नहीं दे रही थी, इनविजिबल रेस थी। इनविजिबल रेस पहले तो समझ में नहीं आ रहा था ना, एक्सपेरिमेंट में ऐसे थोड़ी समझ में आ रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा। बेसिकली ये पता कब चला? तब मतलब उधर जिंक सल्फेट की फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया था, उधर ग्लो आया था, तब पता चला था। तो मतलब ये इनविजिबल रेस थी। कैसी थी? इनविजिबल रेस। इनविजिबल रेस प्रोड्यूस ग्लो व्हेन हिट बाय, जब किससे टकरा रही थी? फ्लोरोसेंट व्हेन हिट बाय जिंक सल्फाइड प्लेट। जिंक सल्फाइड मटेरियल से फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकरा रही थी, तभी तो ग्लो आ रहा था। इतनी बात समझ में आती है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद हाई स्पीड, विद हाई स्पीड, विद हाई स्पीड। दूसरा पॉइंट कंसिस्ट ऑफ, थर्ड कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ये कैसे पता चला था? मैंने अभी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। ये सपोज दैट कैथोड रेज जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इधर क्रिएट किया, नेगेटिव इधर। तो ये रेस कब कैसे? कैथोड रेज जो थी इस तरफ डेविएट हो रही थी, मतलब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? नेगेटिव। इतना तो यार जानते हो, इतनी बात तो समझ में आती है कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज ही होता है। तो मतलब अगर ये पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रही है, मतलब इधर ना जाके इधर डेविएट हो रही है, मतलब कि ये कैसी रेस है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट रोटेट ए लाइट वेटेड व्हील। रोटेट ए लाइट वेट पिन व्हील। लाइट वेटेड पिन व्हील मतलब एक व्हील रखा गया इसके रास्ते पे। इसके रास्ते पे तो ये क्या व्हील क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था। बहुत लाइटेड व्हील था, मतलब रोटेट ए लाइटेड व्हील पिन व्हील प्लेस्ड इन देयर व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ। व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ, जब इसके बीच में रखा गया तो ये क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था बेसिकली। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट
प्रोड्यूस एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा था। जब ये हैवी मेटल से टकराएगा, जैसे प्लेटिनम वगैरह से टकराता था, तो एक्सरे प्रोड्यूस करता था। प्रोड्यूस ये कैथोड रेस क्या कर रही थी? प्रोड्यूसेस एक्स रेस व्हेन जब इनको किससे फॉल ऑन हैवी मेटल, जैसे ही हैवी मेटल से पास कर रहे थे, तो ये क्या एक्स रेस प्रोड्यूस कर रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक है, ये याद रखने हैं सब। छठवां, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। ये डिपेंड ही नहीं कर रहे थे किसी भी नेचर, चाहे जिस नेचर की गैस डाल दो। बेसिकली क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे O पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, या नाइट्रोजन से, ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो है। जो अभी नेगेटिव चार्ज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में डिस्कवरी किसकी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की। तो बेसिकली चाहे इधर से ऑक्सीजन से निकालो, चाहे नाइट्रोजन से निकालो, क्या आने वाला है? इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहता है। और या फिर ऐसे समझ लो, ये न्यूक्लियन होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर। जो बाहर वाला बंदा आए या जाए, उससे हमको मतलब ही नहीं रहता। ठीक है, चाहे ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो ये डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं कर रहे थे। इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ये कोई नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं कर रहे थे। अब हम चलेंगे चार्ज इज टू मास रेशियो। थॉमसन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था। क्या? चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो को क्या बोलते हैं? इसको हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। क्या? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली फिर से इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, सेम सेटअप। बेसिकली स्पेसिफिक चार्ज क्या था? स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक सेटअप इसने लिया, ये क्या है? एनोड। ये क्या है? कैथोड। ये क्या है? बेसिकली कैथोड। ये क्या है? एनोड। सेम सब कुछ वैसे वैसे चल रहा था। अब कैथोड रेज इधर से स्टार्ट होंगी। कैथोड रेज कहाँ से स्टार्ट होंगी? कैथोड से। बेसिकली कैथोड रेज कैथोड से ही तो निकलेंगी। तो जैसे ही कैथोड रेज इधर से निकली, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कहाँ डेविएट कर गई? इधर, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये वाली रेस कहाँ डेविएट कर रही? इधर, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इस साइड डेविएट कर रही। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या बैलेंस आउट करें, तो इधर आएगी। ये बेसिकली इसको आना कहाँ चाहिए था? इधर। तो बेसिकली अगर हम बैलेंस करेंगे तो इधर ही आने वाली है। ठीक है, तो अब देखा गया डेविएशन ऑफ कैथोड रेज डिपेंड ऑन डेविएशन ऑफ कैथोड रेज
रेस डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड कर रही थी? पहली बात चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा डेविएशन देखने को मिलेगा, और जितना हल्का मास होगा उतना डेविएशन देखने को मिलेगा मास। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी, इनकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, डेविएशन उतना ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर थोड़ी फिजिक्स लगेगी, फिजिक्स, और मैं फिजिक्स लगाना चाह नहीं रहा हूँ क्योंकि तुमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो फिजिक्स कहाँ से आएगी। खैर, तो मैं डायरेक्ट E/m, मतलब स्पेसिफिक चार्ज डायरेक्ट जो निकला है इधर से मैं वो बता रहा हूँ, 1.75 इंटू 10⁻11। किसका? इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज निकला है तो निकल के कितना आया? 1.75 10⁻11। ये बात तुमको याद रखनी है, अभी तक थॉमसन को ना ही इलेक्ट्रॉन का मास पता चला था, ना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला था। उसने बड़ी मेहनत करके क्या निकाला था? अभी तक उसने क्या निकाला था? स्पेसिफिक चार्ज निकाल लिया था। अभी हालांकि थॉमसन बस इधर ही हार मान गया था और बैठ गया था चुपचाप से। फिर आया मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया। तो चलो सबसे पहले हम बढ़ते हैं मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या पता चला? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली देखो, सबसे मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वो हुआ क्या था, मैं सिंपल वे में समझा दे रहा हूँ। बेसिकली सबसे पहले उसने कहा इधर से और इधर एक पार्टिकल को इधर से इधर तक ड्रॉप किया, तो इधर जब ऊपर से नीचे तक आया ये एलिमेंट, तो इधर क्या लग रहा था? सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे तुम भी बात बताओ, अगर मैं ये पेन छोड़ूंगा, अगर मैंने ये पेन छोड़ा, नीचे आया है तो किसकी वजह से आया? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो नीचे आया। ये नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया, और इस पर जो ये एयर है तो ये क्या रेजिस्टेंस लगा रही होगी ना, तो कुछ ड्रैग फोर्स भी तो लग रहे होंगे। ये नीचे आ रही है, हालांकि हमको दिखाई नहीं दे रहा। एक फोर्स जो नेट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन एक फोर्स ऊपर भी लग रहा है, ड्रैग फोर्स, जो एयर रेजिस्टेंस लगा रही है। मतलब एक ऊपर फोर्स भी लग रहा होगा इस पार्टिकल के ऊपर, उसका नाम क्या होगा? ड्रैग फोर्स मतलब रेजिस्टेंस। लेकिन फिर क्या किया मिल्कन्स ने? पॉजिटिव दे दिया इधर, और इधर क्या दे दिया? नेगेटिव। अब चार्ज दे दिया उसने, तो ये पार्टिकल तब इधर से, मतलब उसने ऑयल के छोटे छोटे क्या लिए थे? ऑयल के बिल्कुल छोटे छोटे दाने लिए थे, ड्रॉप्स, और तब उसने इधर ऑयल का ड्रॉप इधर से इधर तक भेजा, तो इधर क्या अभी क्या लग रहा है? अब क्या लगने लगा? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा, फोर्स, और एक ड्रैग फोर्स भी लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स। लेकिन एक बात बताना, पॉजिटिव चार्ज है इधर, नेगेटिव चार्ज है इधर, कौन सा? एक नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब इसमें और इसमें क्या, अब थोड़ी क्या आ गया? टाइम डिफरेंस आ गया। अच्छे से देखो ना, इसमें तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, अब पहले अगर तुम इधर से ऑब्जेक्ट छोड़ोगे इधर आएगी, तो इधर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड, ऊपर तो ड्रैग फोर्स इधर भी लग रहा है, ड्रैग फोर्स इधर भी लग रहा है।
अब इधर दो फोर्स एक्ट होने लगे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक ग्रेविटेशनल। तो इधर ऑयल ड्रॉप जल्दी नीचे आ जाएगी, बिल्कुल सही, जल्दी नीचे आ जाएगी। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन 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 जो निकल के आया मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना निकले? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन -1.67 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज था। और हमको स्पेसिफिक चार्ज किसने बताया है? स्पेसिफिक चार्ज हमको भैया थॉमसन भैया ने बता दिया है। स्पेसिफिक चार्ज हमको किसने बता दिया है? स्पेसिफिक चार्ज हमको बता दिया है कूलम भैया ने, अरे थॉमसन भैया ने। कितना बनाया है? 1.75 10⁻11। तो इधर से क्या, अब मैं स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकता हूँ? बिल्कुल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के आया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या निकला? ये। और तीसरा कंक्लूजन लिख लेना, इधर से ही क्वेश्चन बनेगा। तीसरा कंक्लूजन लिख लेना कि फोर्स एक्टिंग ऑन, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन ऑयल ड्रॉप, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑयल ड्रॉप कौन सा? पहला लग रहा है ड्रैग फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, यही पूछेगा बस तुमसे। थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतनी बात चीजें चमक गई हो तो बताओ। इतनी बातें चमकनी चाहिए, बेसिकली कैमरा बार बार देखना पड़ता है क्योंकि ये अपने आप ही बंद हो जाता है तुम्हारी तरह। मतलब तुम पढ़ना नहीं चाहती, ये पढ़ाने देना नहीं चाहता, मतलब कि तुम्हारा और मेरे मोबाइल का कुछ कनेक्शन है। तो इसी बात पे थोड़ा बहुत हंस लो और आगे बढ़ो, ठीक है। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बाद देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये सब चार्ज वगैरह किसने बताया था? चार्ज और मास। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ही पता चला था, थॉमसन ने बिल्कुल नहीं बताया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई, अब इलेक्ट्रॉन मतलब, अरे भाई जब डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की हुई है, नेगेटिव पार्टिकल की हुई है, तो ऑब्वियसली इंसानों ने दिमाग लगाया है कि कुछ चीज़ तो पॉजिटिव होगी तभी, मतलब इंडिविजुअली नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके साथ पॉजिटिव होगा, जरूर होगा, 100% होगा पॉजिटिविटी। अरे हर जगह तुम सोसाइटी में देख लो, हर लोग नेगेटिव नहीं होते। काफ़ी लोग तुमको मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं, और काफ़ी लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। मतलब जैसे समाज में दोनों प्रकार के इंसान रहते हैं, उसी तरह इसने दिमाग लगाया गोल्डस्टीन ने कि इस एक्सपेरिमेंट में अगर नेगेटिव चीज़ मिली है तो पॉजिटिव चीज़ कुछ मिलनी चाहिए। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम रखा एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। इसका नाम क्या था? एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट, इसी को उसने एनोड रे एक्सपेरिमेंट को ही उसने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट बोला था। क्या? कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, एक ही बात है दोनों, एक्सपेरिमेंट, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। अब एनोड रे एक्सपेरिमेंट और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, इतनी बात समझ में आ गई, दोनों चीज़ें एक ही हैं। किसने दिया था? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन सेम सेटअप उठा लिया था उसने, सेम सेटअप उठा लिया। क्या? एक डिस्चार्ज ट्यूब उठा ली, और इधर क्या? कैथोड है, कैथोड है, और ये बैटरी है।
हाई वोल्टेज प्रेजेंट है, हाई वोल्टेज वोल्टेज। और ये क्या है, एनोड, एनोड। और ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब मतलब लो प्रेशर, क्या प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर मतलब लो प्रेशर वैक्यूम, लो प्रेशर और वैक्यूम ये सेम बात होती है। जैसे जैसे प्रेशर कम करते जाओगे वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा, और वैक्यूम ये क्या है। अब देखो गोल्डस्टीन ने बेसिकली क्या किया, अभी क्या किया था तब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एनोड से बेसिकली क्या, क्या मैंने गलत लिखा है, नेगेटिव है इधर और इधर है पॉजिटिव, तो ये एनोड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एनोड। ये होना चाहिए कैथोड, कैथोड। तो हमने तब कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया था, तो कैथोड से कुछ रेज आ रही थी, हमने एनोड को क्या कर दिया था, परफोरेटेड। अब गोल्डस्टीन ने दूसरी तरफ क्या, इसको परफोरेटेड कर दिया, इसको कैसे बना दिया, परफोरेटेड, मतलब इसमें होल कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड, परफोरेटेड कैथोड। अब जो रेज एनोड से आ रहे थे बेसिकली, एनोड से जो पॉजिटिव रेज आ रही थी, ये तो कैथोड रेज आ रही थी इधर से इधर, और कुछ एनोड रेज भी आ रही थी, एनोड रेज, एनोड रेज आ रही थी इधर से। तब वो इस होल से स्ट्राइक करेंगे, तो इधर उसने फिर से लगा दिया था क्या, फ्लोरोसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड लगा दिया था, तो देखा गया इधर भी ग्लो कर रहा था बेसिकली। लेकिन प्रोटॉन, प्रोटॉन ऐसा बिल्कुल मत नहीं बोलना कि मतलब प्रोटॉन ट्रैवल कर रहा था, अरे बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव चार्ज मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर साइड क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और वो स्ट्राइक करके इधर क्या ग्लो किया। तो पता चला कि ये क्या है, समथिंग डिफरेंट। मतलब अगर इधर मिल रहा था कैथोड, कैथोड से रेज आ रही थी, एनोड के इधर इन्फ्लोरेसेंस लगा दिया था, तो इधर बोल रहे थे हम क्या कि ये क्या था, कैथोड रेज, कैथोड रेज। और इधर क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एनोड रेज, ये क्या होंगी, एनोड रेज, एनोड रेज। तो इस तरह से एन मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो इसकी सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं कुछ और समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज में पहली कैरेक्टरिस्टिक ये भी दिखाई नहीं दे रही थी, इनविजिबल रेज थी, इनविजिबल रेज, इनविजिबल रेज, इनविजिबल रेज प्रोड्यूस ग्लो, प्रोड्यूस ग्लो व्हेन स्ट्राइक विथ जिंक सल्फाइड, विद जिंक सल्फाइड। दूसरा ये कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड रेस निगेटिवली चार्ज थी, तो ये कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज। और स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद हाई स्पीड, ट्रैवल इन, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन with high speed, with high speed। और तीसरी ये क्या है,
पॉजिटिवली चार्ज ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। जब हम इसको the rays are deflected by electric field, and magnetic field, opposite to that of कैथोड रेस। बिल्कुल सही, मतलब कैथोड रेस, अगर कैथोड रेस होती, कैथोड रेस कहाँ साइड भागती है, पॉजिटिव की तरफ। अब ये एनोड रेस है, तो एनोड रेस पॉजिटिव चार्ज मतलब रेस है, तो ये किस तरफ डेविएट होगी, अब नेगेटिव चार्ज की तरफ, मतलब कैथोड रेस से अपोजिट ही ये क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। और पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनेगा, पांचवा क्वेश्चन इधर से ही क्वेश्चन बनेगा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। देखो, अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, और हाइलियम से निकला तो पॉजिटिव चार्ज क्या है इधर, हीलियम। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज बदल रहे हैं, या फिर ऐसे समझ लो कि इधर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, बाहर से कोई आए जाए किसी को कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन अंदर से आ जाए तो सबको फर्क पड़ता है। जस्ट सपोज दैट मुझसे कोई मार्कर मांग ले, मैं उसको दे दूंगा। अगर कोई बोले तुम एक कान दे दो मुझे, दूसरे कान से सुनते रहना, तो क्या मैं दूंगा क्या, बिल्कुल नहीं। मतलब ये स्टेटमेंट याद रखना, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, मतलब किस में है, एनोड रेस में डिपेंड करता है, मतलब कैनाल रेस में, और कैथोड रेस में इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस होता है। ठीक है, तो इधर तक की कहानी हमारी खत्म हो गई। देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा टाइम लगा, और उसके बाद तुरंत ही डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया। लेकिन देखो, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव होना ये तो ज़रूरी था, लेकिन बेसिकली न्यूट्रल इंसान रिएक्टिव नहीं होता, मतलब वो खड़ा रहेगा। जैसे एक ऐसे समझ लो, एक क्लास में एक होशियार लड़का होता है और एक क्या होता है, गधा लड़का। एक होशियार लड़का होता है, एक गधा लड़का, ये दो कंडीशन होती हैं। जो लेकिन न्यूट्रल वाला होता है, न्यूट्रल वाला वो फेल भी हो सकता है वो, और क्या वो पढ़ के चुपचाप पढ़ के बाद में पता चलता है एग्जाम के, अच्छा इसने आज पढ़ाई, इसने इस बार पढ़ाई की थी, वो टॉप करने की कगार पे होता है। तो मतलब ऐसे ही समझो कि मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो प्रोटॉन की डिस्कवरी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब क्योंकि अगर नेगेटिव चीज़ है तो पॉजिटिव चीज़ होगी, लेकिन न्यूट्रल चीज़ को वो करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन सबसे बाद में हुई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये किसने की थी, जेम्स चैडविक भैया थे, उन्होंने इसकी क्या की थी। नहीं यार, एक चीज़ बताना भूल गया, उससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं स्पेसिफिक चार्ज की। स्पेसिफिक चार्ज की चर्चा तो करते जाओ। स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बेसिकली कंपेयर करने को भी आ जाता है। तो बेसिकली स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज अपॉन मास। अगर फॉर इलेक्ट्रॉन अगर ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन का,
चार्ज कितना होता है 1.67 10⁻⁻19 कूलम, और मास इसका क्या होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। और फॉर प्रोटोन, प्रोटोन के लिए स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, चार्ज तो बेसिकली सेम रहने वाला है, प्लस 1.67 10⁻⁻19, और मास इसका क्या हो जाता है 1.67 10⁻⁻27। मतलब मास ऑफ, अगर मास ऑफ प्रोटोन क्या है ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो मास ऑफ प्रोटोन ज़्यादा है तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा कम होगा। मास ऑफ प्रोटोन ज़्यादा है, मास ये मास, तो देन अगर ये कंडीशन है मास ज़्यादा है तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन क्या होगा, अरे मास ज़्यादा है तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन कम होगा। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन इज लेस देन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो बताओ। ये स्पेसिफिक चार्ज का कंपैरिजन आ जाता है। ठीक है, अगर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ गए तो आप तुम समझ लोगे, देखो करके भी बताया है, अब गलती मत करना। अगर मास ज़्यादा है, अगर ये मास ज़्यादा है तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, ये स्पेसिफिक चार्ज है, ये क्या है स्पेसिफिक चार्ज। अगर मास ज़्यादा तो स्पेसिफिक चार्ज कम, अगर इधर मास कम है तो स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा, और ये वाली यूनिट तो दोनों जगह सेम ही है 1.67 10⁻19 कूलम। तो आई थिंक अब समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ रहे हैं। ये किसने, जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक नामक एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया था, उसने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया था, बेरिलियम की एक शीट ली और हाई अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करा दिया। फाइनली डिस्कवर हो गया क्या, न्यूट्रॉन। दिस पार्टिकल were discovered by bombarding a thin sheet of beryllium with alpha particle से बेरिलियम देखो रिएक्शन लिख रहा हूँ, बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल से मतलब करवाया, बेरिलियम अल्फा पार्टिकल, तो इधर से क्या निकला कार्बन 12 6, और इधर से न्यूट्रॉन 1 0 4 9 4 13, हाँ 2 दूनी 4 4 तो 6, हाँ सही है। ये क्या है, ये डिस्कवर हुआ न्यूट्रॉन में चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0, तो स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, स्पेसिफिक चार्ज बेसिकली चार्ज अपॉन मास होता है, चार्ज अपॉन मास, तो ये भी 0 आएगा स्पेसिफिक चार्ज पे। ठीक है, आई थिंक अब चीज़ें तुमको क्लियर हो गई होंगी। अगर स्पेसिफिक चार्ज पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बताओ स्पेसिफिक चार्ज, तो सबसे ज़्यादा किसका, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, और सबसे कम न्यूट्रॉन का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका तो 0 आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, इतनी बात पता है तुमको। प्रोटॉन का भी कुछ ना कुछ होता ही है,
और हालांकि न्यूट्रॉन का कुछ भी नहीं होता। आई थिंक आज ये डिस्कवरी वगैरह थी, आज बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर था, मतलब थ्योरेटिकल लेक्चर था, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। मंडे ऑनवर्ड्स मैं क्या करने वाला हूँ, आएंगे झमाझम न्यूमेरिकल्स लेके। आज मैं सोच रहा था इस थ्योरेटिकल बेस्ड के भी न्यूमेरिकल लेके आऊँ, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल क्या, अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ लो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। मैं इतना पढ़ा के बोल सकता हूँ कि तुम किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वगैरह लगाओ, लग जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, जय हिंद, टेक केयर।